फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दूसरी बड़ी खबर यूपी से। यूपी या कहें पूरा उत्तर भारत इस वक्त जल प्रलय झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। प्रयागराज में 4 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 180 गांव जलमग्न हैं। कई जगहों पर पानी एक एक मंजिल तक भर के आ गया है और सियासत भी वहीं पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जल प्रलय पर एक तंज कसते हुए फोटो लगाई कि कुंभ में क्या हाल था और अब क्या हाल हो गया। कभी जन सैलाब था, जल सैलाब है। तो क्या है उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में बाढ़ की स्थिति, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी और बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए 23 जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों तक 45 जिलों में भारी से अति भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस बीच बारिश और उससे संबंधित घटनाओं में कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। मौसम को लेकर विभाग के अनुमान के बाद प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। मध्य उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वांचल के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, रायबरेली, प्रयागराज और वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। प्रदेश में बाढ़ की हालातों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जो प्रयागराज का है, जिसमें एक युवक बाढ़ के पानी के बीच अपने दोनों हाथों में नवजात शिशु को संभालते हुए आगे बढ़ रहा है। यह दृश्य लोगों को वासुदेव द्वारा भगवान कृष्ण को यमुना पार कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कथा याद दिला रहा है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयाग वासियों को जल भराव के सिवा और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों और घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। तो वहीं महानगरों की सड़कों पर तेजी से चलती गाड़ियां जल भराव के कारण मानो थम सी गई है। उसे लेकर भी अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा, भाजपा सरकार की नई उपलब्धि, उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कें बनी नहर। इसके अलावा प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जो हालात बने हैं उस पर सपा मुखिया निशाना साधने से नहीं चूके और लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीवीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही। भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है। बता दें कि आईएमडी ने 45 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई। जलवानपुरा मोहल्ले का ये रास्ता है और देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। पानी जमा हो गया है और घरों में घुस गया है। हाँ भाई, कुछ इस पानी में क्या कर रहे हैं बताइए आप। बुखार हो जा रहा है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। माल डैमेज हो गया है,
बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और लैट्रिन बाथरूम में सब पानी भरा है। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये पंप हाउस बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और इस पंप हाउस से जलवानपुरा के लोगों की जो परेशानी है, जो पानी है बरसात का, उसको निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन ये पंप हाउस आज देखने के लिए सिर्फ काम कर रहा है। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या के जलवानपुरा मोहल्ले की हैं, जहां हर साल बरसात के मौसम में घर नहीं मानो तालाब बन जाते हैं। दशकों पुरानी जल भराव की समस्या का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जलवानपुरा मोहल्ले का ये रास्ता है और देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं और पानी की क्या स्थिति है। बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। अब अंदर कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, वो तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आपको दिखाया जाएगा। बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। किचन, बाथरूम और बेडरूम हर कोना जलमग्न हो जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि नींद से जागने को तैयार नहीं। हम राम मंदिर से महज कुछ कदम की दूरी पर हैं और ये मोहल्ला जलवानपुरा का है। यहाँ की स्थितियाँ बाढ़ जैसी हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बाढ़ जैसा बना हुआ है। पानी जमा हो गया है और घरों में घुस गया है। ये घर है, अब इसकी स्थितियाँ क्या है, अंदर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, वो दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से घरों में साइकिल देखिए डूबी हुई है और ये घर है और आगे का जो दृश्य है वो देखिए, अंदर कमरे में भी जल जमाव हो गया है। बुरी स्थिति है। लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये आगे का कमरा है, सोफा लगा हुआ है। पानी कैसे भर गया है, पूरा घर जलमग्न हो गया है। कुछ लोग घर में हैं, कुछ लोग बाहर हैं और देखिए एक बच्चा है। क्या बेटा, क्या दिक्कत आ रही है अभी? पानी भर जाता है यहाँ पर, जैसे 10 मिनट की बारिश नहीं हुई तुरंत पानी हो जाता है। और लोग कहाँ हैं घर के लोग? और छत पे रह छत पे। रहे। आज रात में क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे, अचानक से पानी आ गया और पता ही नहीं चला। सरकारें आई और चली गईं, अधिकारी बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदली तो जलवानपुरा की किस्मत, जहां हर साल बरसात आती है और साथ में जल जनित बीमारियां, कठिनाइयां, बेबसी और नाराजगी साथ लाती है। हाँ भाई, कुछ जैसे इस पानी में क्या कर रहे हैं बताइए आप। बुखार हो जा रहा है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। ना खाना खा पा रहे हैं, बताइए कैसे खाएंगे भाई। लाइट भी नहीं है यहाँ पर। माल डैमेज हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और लैट्रिन बाथरूम में सब पानी भरा है। नहाने धोने से लेकर के खाना पीने की सारी समस्याएं खड़ी हैं और ये हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रोजेक्ट आया और पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, क्योंकि ये जो है समस्या देख लीजिए वैसे की वैसे बनी हुई है। मेयर जो है, अभी मेयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फेल नहीं है, प्रोजेक्ट चल रहा है, सही है। क्या कहेंगे सर? फिलहाल तो हालात आप खुद देख लीजिए, ऐसे बने हुए हैं, पूरी बाढ़ से स्थिति बनी हुई है। मोहल्ले के कितने घरों में पानी चला गया होगा? अब सर ये फ्रंट के तो सबके चला गया है, अब पीछे जैसे जैसे जाता है वैसे से भरा हुआ है। नगर निगम ने जल निकासी के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से 6 पंप लगवाए, लेकिन पंप हाउस में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, पर नतीजा शून्य का शून्य ही रहा। जलवानपुरा मोहल्ले के सैकड़ों घरों में बरसात का पानी घुस गया है। हम एक और घर में अभी उसकी स्थितियों से आपको रूबरू कराने आ रहे हैं। देखिए परिवार के लोग किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको देख रहे हैं, झेल रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब आपके सामने ही है। घुटनों भर पानी है, 20 साल से झेल रहे हैं। और राम मंदिर हमारे घर से मात्र 200 मीटर है। आप अगर मेरे छत पे भी चलेंगे तो सामने राम मंदिर का शिखर भी आपको दिख जाएगा। समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है? ये समस्या आप बता रहे हैं बहुत पुरानी है, तो दूर क्यों नहीं हो रही है? अब दूर की जाएगी तब तो दूर होगी। पंप हाउस बनवाया गया इसी के लिए 40 करोड़ 35 करोड़ की लागत से, लेकिन कुछ ना कुछ आकर के कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है। इसके पहले तो पंप हाउस नहीं था, तब भी हम लोग परेशान रहते थे कि मोटर किसी तरीके चल जाए। अब पंप हाउस बन गया है तो अब उसके लिए परेशान रहते हैं कि पंप हाउस किसी तरीके चल जाए। जलवानपुरा मोहल्ले की दयनीय स्थिति को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसमें बरसात के सितम और सिस्टम की लापरवाही से परेशानी लोग
रामनगरी के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी के कदमों में गिरने को मजबूर हो गए हैं। थक हार कर सोमवार को मोहल्ले के लोगों ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रशासन को फिर से ज्ञापन सौंपा गया, आश्वासन मिला, लेकिन क्या इस बार कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जलवानपुरा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जितनी बड़ी परियोजना हम लोगों ने लागू की है वह अपने आप में भी एक उदाहरण है कि सिर्फ 40-50 घरों के लिए 35 करोड़ से ज़्यादा की एक पंप हाउस हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। 2 किलोमीटर दूर ले जाके हम लोग उसको पानी फिल्टर करके सरयू में छोड़ते हैं। तो कुल मिला के एक योजना है। अब चूंकि ये जलवानपुरा की जो प्राकृतिक स्थिति है वो एक प्रकार से एक बाउल जैसी, एक कटोरे जैसी है। पूरे इधर पूरा चूंकि इसका नेचुरल ग्रेडियंट इधर की तरफ है, सारा शहर का पानी यहाँ आता है, फिर यहाँ से हम लोग लिफ्ट करके दूसरी जगह लाते हैं। उसके कारण से पानी यहाँ पे थोड़ी देर ठहरता है। ये वही पंप हाउस है जहां अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। नगर निगम की ये विकास यात्रा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। रामनगरी अयोध्या में हजारों करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। ये परियोजनाएं दिन प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर जलवानपुरा मोहल्ले में बाढ़ जैसी स्थिति हर बरसात में हो जाती है, या ये कहें कि हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो अयोध्या में रामनगरी में जो जलवानपुरा का मोहल्ला है वहां बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पंप हाउस बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और इस पंप हाउस से जलवानपुरा के लोगों की जो परेशानी है, जो पानी है बरसात का, उसको निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन ये पंप हाउस आज देखने के लिए सिर्फ काम कर रहा है, जो राहत की बात है वो राहत नहीं मिल पा रही है। जलवानपुरा के लोगों की निगाहें अब एक बार फिर टिकी हैं। इस बार सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि उनके पूरे होने पर। सवाल ये है कि क्या इस बार की बरसात के दौरान या उसके बाद कोई समाधान निकलेगा या फिर पानी में डूबे हुए सपनों के साथ एक और साल बीत जाएगा। बरसात के पानी ने जलवानपुरा के जो लोग हैं उनके जीवन को एक दुविधा में डाल दिया है। हर साल बरसात के महीने में ऐसी स्थितियां यहां उत्पन्न हो जाती हैं। सरकारी मुलाजिम जो काम किए हैं, जो करोड़ों रुपए का पंप लगाया गया है, वो भी नाकाफी दिखाई दे रहा है। आगे किस तरीके से जलवानपुरा के लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। जय गंगा मैया की जय गंगा। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं प्रयागराज में भी गंगा का जल स्तर बढ़ते ही हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच चुका है। वहीं इसी बीच एक दरोगा साहब कभी बालकनी से छलांग लगाते दिखे तो कभी डुबकी लगाकर गंगा मैया का जयकारा लगाते, तो कभी घर के दरवाजे पर पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। इतना ही नहीं, इन पलों को उन्होंने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में तैनात सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद की, जिनके एक के बाद एक कई रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। जहां एक और लोग बाढ़ के पानी से जूझ रहे थे, वहीं चंद्रदीप निषाद ने अपने घर तक पहुंचे गंगा के पानी को मां गंगा का आगमन मारकर स्वागत किया है। अब जरा इन 3 तस्वीरों पर नजर डालते हैं। पहले वीडियो में सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद घर की चौखट पर पहुंची मां गंगा का पूजन करते नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरे वीडियो में चंद्रदीप निषाद घर के अंदर घुसे गले तक के गंगा के पानी में डुबकी मारते देखे जा सकते हैं। तीसरी वीडियो में तो वो घर की बालकनी से सीधे पानी की लहरों में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद की तीनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन सब के बीच TV9 की टीम ने चंद्रदीप निषाद के घर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हालांकि मौके पर ना तो सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद मिले और ना उनका परिवार, क्योंकि गंगा के बढ़े जलस्तर ने उनके पूरे घर को अपने आगोश में ले रखा था। ऐसे में गंगा का पानी बढ़ने के चलते पूरा परिवार कहीं और जा चुका है।
बाढ़ के चलते सब इंस्पेक्टर का घर एक मंजिल तक डूब चुका है। प्रयागराज में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसी बाढ़ के हालात में एक सोशल मीडिया पे वीडियो सब यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का वायरल हुआ था। तो चंद्रदीप निषाद थे, उनका वीडियो था कि जब माँ गंगा उनके घर तक पहुंची तो उन्होंने उनकी पूजा पाठ की थी, उन्हें गंगा में जो है दूध चढ़ाया था, फूल चढ़ाया था। इस वक्त हम उन्हीं के घर पर आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ जो मकान है सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद जी का, ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। एक मंजिला तक पानी आ चुका है और जैसा कि लोगों ने बताया कि फिलहाल परिवार के लोग जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, वो कहीं और रह रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ में जिस तरीके से यूपी पुलिस के जो एक सब इंस्पेक्टर हैं उनका जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने काफी उसको पसंद भी किया था, बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल भी किया था। तो लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी शायद उनसे हमारी बात हो जाए, इसीलिए हम उनके घर तक आए। TV9 की पूरी कोशिश थी कि हम उन तक पहुंच सके, उनके परिवार वालों से बात कर सके। लेकिन चूंकि माँ गंगा का जो रौद्र रूप है और लगातार जल स्तर जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का मकान भी अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात तमाम जगहों पर हो रहे हैं। जौनपुर में भी गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई। इसके पहले यहाँ पर नाव चल रही थी जिसमें जो है नौका विहार कराया जा रहा था। आप देख सकते हैं नदी उफान पे है, किस तरीके से यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है। बगल में हमारे गोमतेश्वर महादेव मंदिर है, जो लगभग आधा मंदिर डूब चुका है। अब यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, पहले आते थे जलाभिषेक करने के लिए, नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए कुछ नाविक मौजूद हैं जो यहाँ पे नौका चलाते थे, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे कब से बंद किया गया है? ये कल से बंद हो गया है नाव। किस वजह से बंद किया गया? ये नदी जलस्तर बढ़ गया, तो इसकी वजह से प्रशासन ने बंद करा दिया। नदी का कितना जलस्तर बढ़ा? आप इधर आइए। 15 फीट बढ़ गया भैया, 15-17 फीट पानी जलस्तर बढ़ गया है। क्या नाम आपका? अल्लू निषाद। कितना जलस्तर बढ़ा है गोमती नदी का? 15-20 फीट मान के चलिए हम। तो 15-17-20 फीट तक बढ़ा हुआ है। अब आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रशासन है भाई, मना कर दिया, अच्छी बात है। एक वीडियो वायरल हुआ था, तमाम लोग नौका विहार कर रहे थे बिना किसी सेफ्टी किट के, कराया जा रहा है। बात नहीं, अगर भैया यहाँ नहीं रहते। अभी सोमवार को एक आदमी डूबा था, उसको मैं बचाया था। मेरा नाम अल्लू निषाद है। अगले सोमवार को एक आदमी डूबा था, मैं वहाँ पकड़ा था, उसको पकड़ के लाया। वो आदमी वहाँ का था, तुम्हारे रेलवे क्रॉसिंग के पास इधर। मंदिर आधा डूब गया है, जब पानी अंदर चला गया है। लोग जलाभिषेक करने आ रहे हैं अभी उधर नहीं, फिर भी जो नहीं कुछ आदमी जो भक्त हैं जो जा रहे हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, वो लोग जाते हैं। कितना पानी गोमती में बढ़ा हुआ? यहाँ पानी होगा उसमें, यहाँ तक कमर तक। बिल्कुल, ये नाविक लोग हैं जो इसके पहले नौका विहार कराते थे लोगों को, और अब जिला प्रशासन नदी के जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि यहाँ पे रोक लगा दी गई है, किसी भी तरीके का नौका का संचालन नदी में नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कभी बड़ा खतरा हो सकता था, इसलिए अब नाव नहीं चलाई जा रही है। हालांकि जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे स्थित मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ों से जो जल सैलाब चला आ रहा है उसका क्या असर है, पहले हम आपको वो दिखा दें। ये 80 घाट से करीब 100 मीटर पहले हम हैं और आप सामने देखिए नाव चल रही है। आप कल्पना करिए कि सड़कों पर नाव चल रही है, यानी कि जो गंगा का जल स्तर है 72.05 मीटर, जो अभी 12 बजे दोपहर 12 बजे की रीडिंग है, यानी खतरे के निशान से करीब गंगा 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। और उसका असर ये है कि सड़क पर नाव चल रही है और करीब 8 से 10 हज़ार लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के बढ़ते जल स्तर का असर सहायक नदियों पर भी है। बनारस में चाहे वो गोमती हो, वरुणा हो, सभी नदियां जो है वो बढ़ाव की मुद्रा में हैं और उसका असर ये है कि आप देखिए सड़कों पर नाव चल रही है। जल पुलिस, NDRF, SDRF अलर्ट मोड पर है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ राहत शिविर केंद्र, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी यही स्थिति है। जो वरुणा से सटे हुए इलाके हैं, चाहे सलारपुर हो, नक्खी घाट का इलाका हो, तो उन तमाम इलाकों में भी जो बाढ़ चौकियां हैं, जो बाढ़ राहत शिविर केंद्र हैं, उनको अलर्ट किया गया है। और तमाम लोग हैं। कहाँ से हैं आप? येलूर से। हाँ, येलूर आंध्रा। हाँ, क्या कहेंगे
पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा आता है ना। हाँ। तेलुगु बोलता है हाँ, प्रॉब्लम है। ఇక్కడ 80 ఘాట్ మే నీళ్లు బాగా వచ్చేసినాయి, రోడ్డు మీదకి అలా వచ్చేసినాయి ఘాట్లోంచి. అందరూ చక్కగా చూసి ఆనందించి దండం పెట్టుకోండి చక్కగా. क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं हिंदी में? क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये 80 घाट है, 80 घाट है, शिवाला घाट है, दशरथ घाट, దశాశ్వమేధ్ ఘాట్ దశాశ్వమేధ్ ఘాట్ है. బాగా బాహర్ నీళ్లు బాగా లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసి दिक्कतें हैं। ये तेलुगु में बोल रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश से हैं आप जी। आप लोग यही लोकल हैं भैया यहाँ के? आप यहाँ लोकल हैं? हाँ, देवरिया के। तो यहाँ क्या पूजा पाठ के लिए आए थे? जी आए थे। हाँ, तो दिक्कतें हो रही बहुत दिक्कत है, काफी दिक्कत है। हर जगह पानी भरा हुआ है। हाँ, हर जगह पानी है। आप तो यहीं के हैं ना? तो इतना पानी कभी देखे थे? ये हाँ आता 8 साल आता पानी। हाँ, इस बार ज्यादा आ गया है। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये ఎమ్మెల్యే बोलता है ఎమ్మెల్యే में ఆంధ్ర ఏలూరు ఎమ్మెల్యే గారు ఎంత చూసి అందరికి చెప్పాల్సిందిగా బడేటి బుజ్జి గారికి. ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। ये आप देखिए कि पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और नावें चलाई जा रही हैं। लोगों को जो ज़्यादा इलाके जो प्रभावित हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहाँ से लोगों को नाव के जरिए यहाँ सड़क तक लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कोई दिक्कत ना हो। आप तो भैया लोकल ही हैं ना? तो ये बताया जा रहा है कि अब 1978 का रिकॉर्ड कहीं टूट ना जाए। तोड़ने के लमसम में है। हाँ, करीब में है जी। अभी 13 के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे हैं। हाँ, हो सकता है तोड़ सकता है। हाँ, 1-2 दिन पानी की स्पीड इसी तरह बढ़ता गया तो टूटने की संभावना है। तो 78 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 78 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस कौन कौन सा इलाका है जो प्रभावित है इधर? ये पूरा नगवा इलाका है जो पूरा प्रभावित है इस समय। हाँ, सब लोग आवागमन सब बंद है यहाँ पर। बंद है। तो ये देखिए नावें चल रही हैं जी। लोकल नाविक है। अभी तक इन्हीं का थोड़ा सहायता मिल रहा है आने जाने के लिए। तो ये देखिए ये पूरा जो नगवा का इलाका है, 80 नगवा सामने घाट, ये पूरा इलाका बुरी तरीके से प्रभावित है और नाव के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो भैया ये पूरा इलाका डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है जी। को पंडित जी आ जाइए। कौन कौन सा इलाका है जो प्रभावित है? ये 80 है, जगन्नाथ मंदिर रोड। हाँ, हाँ, पूरी तरीके से प्रभावित है। पूरे तरह से प्रभावित। हाँ, ये देखिए ये नाव के जरिए लोगों को एक हाँ, तो ये देखिए ये सभी लोग जो हैं ये बाढ़ग्रस्त इलाका बन चुका है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय गंगा में जो जलस्तर है वो बढ़ाव की मुद्रा में है और इसका असर ये है कि अब नाव के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से सड़कों तक पहुंचाया जा रहा है, जो आवश्यक सामग्री है वो भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। पानी बहुत ज़्यादा अगर घर में प्रवेश कर गया है, घर आंशिक या पूरी तरीके से अगर डूब गया है तो उनको फिर बाढ़ राहत शिविर केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये स्थिति बनारस में है और सभी 84 घाट डूब चुके हैं और सभी 84 घाटों से अब जो गंगा का पानी है वो शहरों की ओर प्रवेश कर रहा है। तो ये स्थिति बनारस की है और कमोबेश प्रयागराज से बलिया तक आपको यही स्थिति अभी दिखाई देगी। गंगा हर तरफ हर जगह बढ़ाव की मुद्रा में है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ों से जो जल का सैलाब चला आ रहा है उसका असर ये है कि आप देखिए हम इस समय 80 घाट से 100 मीटर पहले हैं और आप ये देखिए कि नावें चलाई जा रही हैं। नावें चलाई जा रही हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ तक लोगों को जो राहत सामग्री है वो पहुँचाने के लिए, लोगों को वहाँ से राहत शिविर तक पहुँचाने के लिए नावें चलाई जा रही हैं। और स्थिति ये है कि जहाँ हम इस समय मौजूद हैं ये पूरा इलाका, चाहे वो 80 हो, सामने घाट हो, नगवा हो, ये पूरा इलाका जो है बुरी तरीके से प्रभावित है। गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं उनका भी जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो गोमती हो चाहे वो वरुणा हो, और उसका असर ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। वरुणा के आसपास भी जितने इलाके हैं वो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से जलमग्न हैं। वरुणा के आसपास चाहे नक्खी घाट का इलाका हो, सलारपुर हो, वो भी इलाके जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो आप देखिए नावें चलाई जा रही हैं। 80 घाट से 100 मीटर पहले हैं हम और ये स्थिति आप देख लीजिए, सड़कों पर नावें चल रही हैं और तमाम जो लोग हैं
आप यहीं के हैं भैया, क्या बाहर से आए? कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए, तो बड़ा पानी है? हाँ, बहुत पानी है। बहुत पानी है। बहुत पानी। हाँ, तो ये 80 का इलाका है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बातचीत करें। क्यों भैया, यहीं के हैं? कहाँ के हैं? अच्छा, आप मिर्जापुर से आए हैं, तो बड़ा पानी है नहीं? पानी बहुत बढ़ गया है, पर साल से अधिक हो गया है। हाँ, तो ये स्थिति देखिए, कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात कर सकें। क्या हाल है भैया? हाँ, पूरा एक सेकंड हम आप तक पहुंच जाएं। जी, अभी बहुत भयावह रूप हो रहा है गंगा का। तुम बताओगी। अभी देखिए, जहाँ अब हमारे घर में चढ़ने वाली हनुमान जी के सीने तक पानी आ चुका है। अभी लगातार रात से पानी बढ़ रहा है और इसमें सारे लोग परेशान हैं। जो अभी रूप है, अभी और बढ़ाव का दिख रहा है गंगा का, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी बाढ़ देखे हैं, क्योंकि इस नदी का जो रूप है हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार का जो कथन आ रहा है आगे से कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 78 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। लेकिन हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि सामग्री अभी कल से हटा रहे हैं लगातार, और इसमें हमारा परिवार सारे लोग रहते भी हैं और यही मेरा कार्यशाला भी है। यहीं भी हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है कि सभी जनमानस को बहुत परेशान किया हुआ है। माँ का रुद्र रूप, हम आरती करके चाहते हैं कि गंगा माँ वापस जाएं, और हम आज इनको पीरी चढ़ा के सोचते हैं, प्रार्थना करें माँ वापस जाएं, सब जनमानस में शांति हो, लोग थोड़ा आराम से रहें। तो ये स्थिति है। इन्होंने बताया कि परेशानी है, पूरा परिवार घर में है और घर छोड़ा भी नहीं जा सकता है। यहीं के है ना भैया? तो ये भैया कह रहे हैं कि 78 का रिकॉर्ड टूट सकता है। हाँ, टूट सकता है ना? हाँ, टूट सकता है। इतना पानी पहले कब आया था? अरे वो सन 78 में आया था। हाँ, इतना पानी कई साल बाद आया है? हाँ, कई साल बाद। तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो कि माँ गंगा लगातार बढ़ाव की मुद्रा में है, और जब लगातार बढ़ाव की मुद्रा में गंगा है तो इसका पूरा असर कहाँ से भी आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं यहाँ से तो पोखरा के लगे से। हाँ, तो पानी का क्या असर है? पानी का असर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आज भर। और कौन कौन सा इलाका डूबा हुआ है भैया? 80 डूबा हुआ है, नगवा डूबा हुआ, लंका डूबा हुआ है। सामने घाट भी? जी, सामने वाले घाट पे, बेचू वाले पूरा रोड पे पानी है। पूरा पानी है जी। तो ये स्थिति है। लोकल है ना भैया, क्या हाल है? ऐसे बाढ़ पीड़ित हम लोग ही दिखाइए, बगले में नहीं लाए दिखाई, यहाँ पे इतना पानी है, कमाई धंधा कुल बंद हो गया है। क्या किया जाए बताइए आप लोग? सब बंद है, क्या किया जाएगा? बस ये घूम ऐसे हाफ पैंट पर मोड़ के घूमल जाता। ये देखिए, ये 80 का इलाका है और यही स्थिति कमोबेश आपको हर सभी 84 घाटों के आसपास आपको यही स्थिति दिखाई देगी। गंगा का जल स्तर 72.05 मीटर है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा, और अगर बढ़ाव की मुद्रा अगले 24 घंटे में लगातार अगर बढ़ाव की मुद्रा अगर रहती है तो फिर 78 का रिकॉर्ड टूट सकता है। 73.98 मीटर ये 1978 का रिकॉर्ड है। HFL जिसको कहते हैं हाई फ्लड लेवल, वो 73.98 है। और प्रशासन की भी नज़र बनी हुई है। NDRF, SDRF, जल पुलिस को अलर्ट मुद्रा में रखा गया है, वो अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण इलाकों में भी लगातार नावें चलाई जा रही हैं, लगातार प्रशासन गश्त कर रहा है। कमिश्नर DM लगातार जो बाढ़ प्रभावित शिविर हैं वहां जाकर उसका जायज़ा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया हेलीकॉप्टर से। प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में 51वीं बार आए शनिवार को, तो उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर और वाराणसी के DM और मंडलायुक्त से मुलाकात करके बाढ़ की स्थिति जानी। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक बनारस पर सभी नज़र रखे हुए हैं। 1978 का रिकॉर्ड न टूटे। अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।